पीछे से खड़े हो जाओ, पढ़ो इसको है ना, फिर हम इसको है ना समझाएंगे। म्यान। अगला वाला पढ़ो। आवाज गारी एक है, उलट होई अनेक। उलट होई अनेक, उलटत होई अनेक। हाँ, कहीं कबीर नहीं, उलटिए कहीं एक की एक। जबरदस्त। अब देखो इसको है ना, फर्स्ट वाले का आंसर वो, इसका है ना अर्थ देखो। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इसमें है ना तो है ना पंक्तियां अपनी जो साखियां हैं ये कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। इसमें है ना कबीरदास जी ने क्या बताया है, फर्स्ट वाली साखियां में क्या बताया है कि जाति ना पूछो साध की, यानी जो साध है ना, इसमें साधु है सज्जन व्यक्ति के बारे में बताया है इसमें कि हमको है ना सज्जन व्यक्ति की जाति ना पूछ करके उसके ज्ञान, उसके बारे में, उसकी ना जो उसमें ना गुण है, जो उसमें उसका जो ज्ञान है वो हमको पूछ लेना चाहिए। ये नहीं है ना पूछना चाहिए कि ये किस इसका है, ऊंची का है या नीची जाति का है, ठीक है। आया समझ में कि हमको सज्जन व्यक्ति की जाति ना पूछ करके उसके ज्ञान के बारे में पूछ लेना चाहिए। फिर देखो अगली लाइन का उदाहरण दिया है, मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यानी कि जिस प्रकार से, जैसे कि तलवार का मोल होता है, जो उसकी धार होती है उसी में उसका है ना मोल होता है, मतलब उसी का जो उसमें जो गुण रहता है, जो है ना तलवार रहती ना उसमें एक विशेष गुण होता है उसकी धार का, जो उसमें धार रहती ना कि उसमें जो है ना म्यान का मतलब होता है जो उसके ऊपर कवर रहता ना, यानी खोल जिसके अंदर वो है ना तलवार रखी रहती है उसको बोलते हैं म्यान। यानी उसका जो कवर रहता है ना उसकी हमको मोल नहीं करते हैं हम लोग, किसके है ना मोल करते हैं, तलवार की धार का, जो है ना तलवार है ना उसका मोल करते हैं। यानी इसमें ना गुण किसके बारे में बताया, गुण तलवार का गुण है इसमें, और जाति किसके बारे में इसमें ना बताया, मतलब इसमें जो उदाहरण दिया है वो म्यान का दिया है, म्यान का और तलवार का। आया समझ में कि फिर से बता दे एक बार, बनेगा? पूछे हम किसी से भी, फिर से कबीरदास जी ने ऐसे बताना है इसको कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने सज्जन व्यक्ति के बारे में बताया है कि हमें ना सज्जन व्यक्ति की जाति ना पूछ करके उसके ज्ञान के बारे में पूछ लेना चाहिए, जिस प्रकार से हम सभी तलवार का मोल करते हैं ना कि उसकी म्यान का। आया समझ में? चलो अब बताओ कौन बताएगा हमें, किसी से भी पूछ ले, बोलो। हाँ, अपनी बुक ले लो हाथ में, पहले जोर से पढ़ना। जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल और तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। हमें किसी भी व्यक्ति से ज्ञान का पूछना चाहिए, उसकी जाति ना देखनी चाहिए। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, ऐसे बोलो। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति से ज्ञान पूछना चाहिए, उसकी जाति नहीं देखनी चाहिए। हाँ, जैसे अगला वाला तो उसमें देखो, बुक से ही आएगा समझ में, हमारे मुंह पे देखने से नहीं आएगा, बुक में देखो। जैसे हम तलवार का मोल करते हैं उसके ज्ञान का नहीं, बैठ जाओ। ये तुम्हारा पढ़ो, कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़ो। आवाज गारी एक है, उलटत होई अनेक, कहाँ कबीर नहीं दिए वही एक ही एक। इसमें है ना कबीरदास जी ने किसके बारे में बोला है, आवत गारी एक है। गारी का मतलब होता है गाली देना, अपशब्द बोलना, ठीक है। तो इसमें है ना कबीरदास जी ने क्या बताया कि हम अगर किसी को एक है ना अपशब्द बोलेंगे, यानी उसको हमें ना गाली देते हैं,
तो उलटत होई अनेक, उलटत यानी हाँ उल्टा मतलब यानी हमने भी उसको पलट के दी गाली, फिर उसने भी हमको पलट के दी गाली, फिर हमने उसको दी, तो ये बढ़ते बढ़ते क्या हो जाती है, अनेक हो जाती है, यानी बढ़ जाती है लड़ाई। अगर लड़ाई कभी भी होती है, तुमने ना अधिकांश देखा होगा कि अगर किसी ने हमको गाली दी, आप शब्द बोला, तो हम भी उसको पलट के बोलते ही हैं, फिर उसने हमें बोला, फिर हमने उसको बोला, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते लड़ाई बहुत ज्यादा रूप ले लेती है, बहुत बड़ी हो जाती है वो लड़ाई। मतलब अनेक इसका मतलब है ज्यादा बड़ी हो जाना, ठीक है। तो इसमें ना आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अब शब्द के बदले में अब शब्द नहीं बोलना चाहिए। उलटत होई अनेक यानी हम पलट के देंगे तो वह लड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हम किसी को एक गाली देते हैं, अगर वो हमें एक गाली देता है, तो वो मतलब पलट के हमें उसको गाली नहीं देना है, यानी अगर वो हमें अपशब्द बोलता है तो हमको पलट के गाली नहीं देना है। सह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक, अगर हम उसको गाली नहीं देंगे तो वह लड़ाई वहीं पर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और शांति भी मतलब खत्म हो जाएगी। और फिर वो ना कितनी बार बोलेगा, एक बार बोलेगा, 4 बार बोलेगा, 50 बार बोलेगा, जब हम उसको पलटेंगे नहीं बोलेंगे तो फिर वो अपने आप शांत हो जाएगा। कब तक बोलेगा वो, कब तक बोलेगा, फिर अपने आप उसको क्या होना पड़ेगा, शांति ही होना पड़ेगा। इसलिए हमको कभी भी किसी के मतलब किसी को आप शब्द के बदले में आप शब्द नहीं बोलना। आया समझ में? बोलो। हाँ तो हाँ पलट के गाली नहीं देना। कहे कबीर उलटिए वहीं एक की एक, मतलब अगर हम उसको गाली नहीं देंगे तो वह लड़ाई वहीं शांत हो जाएगी, ठीक है। इधर आया समझ में? यस मीन्स नहीं, तुम्ही लोगों को लिखना है। अगला वाला कौन पढ़ेगा? आ जाओ, वहीं से पढ़ रहे कि हाँ ये इधर आ जाओ। माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। देखो इसमें है ना, माला तो कर में फिरे, कर मीन्स होता है हाथ, कर मीन्स होता है हाथ, ठीक है। और जीवी फिरे मुख माही यानी जीवी मुख अपने मुंह के अंदर घूमती है ना। जब हमें ना बोलते हैं कुछ भी तो जीभ क्या होती है, मुख के अंदर ही बोलती है, मतलब घूमती है वो। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं, यानी मनुआ मतलब अपना मन। बुक में देखो हम किस उसका शब्द का अर्थ क्या बता रहे हैं, ठीक है। अगर बुक में नहीं देखोगे ना तो कुछ भी नहीं आएगा समझ में, इसलिए बुक में देखो कि हम किस शब्द का क्या अर्थ बता रहे हैं। तो मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यानी मनुआ यानी मन, दहु यानी चारों तरफ, दिसी यानी 10 दिशाओं में घूमता है, या तो सुमरन नाही। यानी इस पंक्ति में कबीरदास जी ने इस साथियों में कबीरदास जी ने भक्ति के बारे में बताया है कि माला तो कर में फिरे, यानी माला जपना, भगवान की भक्ति करना, यानी एक हाथ में माला लेकर के हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और जीवी फिरे मुख माही, और जीभ से भी राम राम बोल रहे हैं। माला हाथ में लेकर के राम 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 ऐसे बोलते ना, तो वो भी मतलब माला यानी फिर रहे हैं, उसकी जो मोती रहते वो अब फुटका रहे हैं, और जीभ से भी यानी मुंह से भी राम राम का नाम निकाल रहे हैं मुंह से, ठीक है। लेकिन हमारा मन, जो हमारा हृदय हमारा मन है वो चंचल है। चंचल यानी कि देखना कभी भी तुम लोग है ना, जैसे हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, मान लो उदाहरण दे रहे कि हम मान लो इधर पढ़ा रहे और तुम्हारा मन पता नहीं कहाँ कहाँ होकर के आया होगा, यहाँ हमारे उसमें कुछ भी ध्यान नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ये ना बोलते ना कि हमको तो मैडम पता ही नहीं था कि आपने क्या होमवर्क दिया है, क्योंकि उनका मन क्लास में था ही नहीं। वो तो कहाँ घूम के आ रहे, राजवाड़ा पे होंगे या किसी पिक्चर में बैठे होंगे कि हमने ना वहां पर पिक्चर देख रहे हैं।
यही होता है ना। तो इसी में भी वही है ना, पता है कि अगर हमारा मन एकाग्र नहीं है, यानी हमारा मन स्थिर नहीं है, तो हम भगवान की यदि भक्ति करने से कोई भी फायदा नहीं है। कि हाथ में माला ले ली और मुंह से राम राम निकाल दिया, लेकिन हमारा मन तो कहीं इधर उधर है ना घूम रहा। तो हमको स्थिर मन से एकाग्रता से ही भगवान की भक्ति करना चाहिए। ठीक है, जैसे पढ़ाई में भी एकाग्र मन से ही पढ़ना चाहिए, तभी तो याद होता है ना। तो यही है इनमें ना, तीनों में अलग अलग है इसमें। ठीक है, अब ये भी तुम लोगों का होमवर्क है, ये तीनों दोहे हमको कल रफ कॉपी में करके लाना है। लिख लो अपनी फेयर को, उसमें ना जिसमें भी होमवर्क